नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे। 27 तारीख, 27 जनवरी ऐतिहासिक भारत के लिए, यूरोप के लिए और पूरी दुनिया के लिए। 27 देशों के साथ 27 जनवरी को समझौता। ये यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता नहीं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही प्रसन्नता और गौरव के साथ कही है और इसमें इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन की आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन, उन्होंने भी मकर संक्रांति का जिक्र किया कि सूर्य जिस तरह से दिशा बदलता है उसी तरह से अभी चूंकि बनाया है आपने, हम उसी तरह से एक डील्स की मदर ऑफ डील्स में सारे समझौतों की मां का जन्म दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से भारत के कई देशों से समझौते हुए हैं। मैं जहां तक याद रखता हूं, भारत सोवियत समझौता एक बड़ा ऐतिहासिक माना जाता था, 20 वर्ष का समझौता हुआ। उसके बाद अमेरिका के साथ सामरिक परमाणु के डील हुए। यूरोप के देशों के साथ भी, फ्रांस के साथ कभी हमारा डील होता था, कभी ब्रिटेन के साथ होता रहा है, कभी जर्मनी के साथ भी बहुत पुराना है। लेकिन मैं इसलिए मान रहा हूं कि ये जर्मन मूल की है, मैंने ब्रसेल्स में पैदा हुई, लेकिन यूरोप की एक बड़ी ही प्रतिष्ठित, सर्वमान्य जिसको कह सकते हैं। देखिए, अध्यक्ष बनना बहुत कठिन है। यूरोप की राजनीति यहां से भी ज्यादा पेचीदा है। मैं जर्मनी में रहा हूं 3 वर्ष, वो भी ये सही है कि 40 साल पहले रहा हूं, लेकिन उसके बाद जाता रहा हूं, लोगों से बात करता रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर। इसलिए ये जिस तरह सीडीयू की नेता रही है, पहले जो मर्केल जो वहां की चांसलर थी, जो प्रधानमंत्री आप कहते हैं, उनके यहां मंत्री डिफेंस, बाद में डिफेंस मिनिस्टर भी रही। उनके बड़ी 10 साल तक लगातार उनके साथ मंत्री रही, तो विश्वसनीयता बनी। फिर यूरोपीय देश इन्हीं को बना रहे हैं। पहले भी हुआ, दोबारा चुनाव हुआ, बल्कि लोगों ने उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो नाटो की भी एक सर्वमान्य एक तरह से मेंबर है, वहां भी उनको अध्यक्षता की बात भी उनके लिए कही गई। तो नाटो देशों में भी बने, जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में, जो जिसके लिए अमेरिका कहता है मैं साथ दूंगा नहीं दूंगा, तुम अपना खर्चा करो, उसकी भी एक बानी हुई। तो देखिए, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से दूरगामी एक नई दिशा बनी है भारत के लिए और यूरोप के लिए। ये समझौता हुआ है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में, और इसलिए मैंने 27 देशों का जिक्र पहले किया, क्योंकि आप तो अच्छा है यूरोपियन यूनियन से क्या होगा, कितने देश होंगे, नहीं। यहां तक कि इसमें मैंने आसपास के कई देश उसमें शामिल हैं जो यूरोप की बॉर्डर पर लगे हैं, भारत से नजदीक। 27 देश है, इसलिए मैंने कहा ना, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, मैंने इस तरह के जो देश हैं, उन सब से जो अपना जो भारत की जो एक सामरिक एक महत्व उनके लिए भी है। और इसके लिए मैं पॉइंट्स ही ज्यादा बात कहूंगा, क्योंकि इस बात को रेखांकित भी किया गया। 2 अरब की आबादी, मतलब आप देखिए, दोनों यूरोपियन यूनियन और भारत की मिला करके 2 अरब लोगों की एक ताकत, 120 अरब डॉलर का एक तरह से निर्यात व्यापार उनका चल रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, उसकी जो संभावनाएं बढ़ेंगी। ये एक अपने आप में विश्व के लिए एक अध्याय है, चूंकि 25, जिसको आप कह सकते हैं कि 1/4 भाग जो जीडीपी का है पूरी दुनिया का, उसका ये एक हिस्सा बन गया है। ये समझौता रहेगा, ठीक है, हर देश उसे पास करेंगे, उसको क्रियान्वित होने में कुछ महीने कुछ तो लगेंगे ही ना, क्योंकि आप हमारे यहाँ एक राज्य, आप यदि केंद्र सरकार फैसला करती है तो हमारे राज्यों में उसको लागू करने में समय लगता है। राज्यों में यदि मान लो सबको मिलकर करना है कि नर्मदा पर और कावेरी पर कुछ काम करना है, या बिजली के लिए उसको आदान प्रदान करना है, या एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए कई बीच में अंकुश होते थे, उसको जब बदले गए, उसी तरह से माने 90% रियायतें जो कर लगाते थे वो लोग, टैरिफ जिसको कह सकते हैं आप हम,
एक तरफ ये जवाब है अमेरिका के तुगलकी जो आदेश जारी होते हैं, मैं उनको तुगलक नहीं कह रहा हूं, तुगलकी आदेश एक फ्रेज है जो कहते हैं ना, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली राजधानी ले जाओ, ऐसे ही टैरिफ लगाओ, टैरिफ हटाओ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन राष्ट्रपति जो पूरा यूरोप दुनिया के साथ, भारत के साथ जो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, हम 50% लगा देंगे, हम 500% लगा देंगे, हम टैरिफ लगा देंगे, हम ये कर देंगे, यूरोप को भी धमकी दे रहे रोज, ग्रीनलैंड हमको दे दो, नहीं तो ये कर देंगे, ईरान यहां का हमें सौंप दीजिए, हिस्सा हमें दे दीजिए, यूक्रेन से इसका खनिज दे दीजिए, उसका खनिज दे दीजिए। तो वो उनका जो दबाव यूरोप पर भी जिस तरह से दादागिरी उन्होंने दिखानी शुरू की है, और यदि आपने दृश्य देखा हो तो स्विट्जरलैंड में डावोस में जो आर्थिक सम्मेलन जो चल रहा था पिछले दिनों, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के समय वहीं से उनके सामने डेनमार्क उठा, फिर फ्रांस उठा, माने प्रधानमंत्री एक के बाद एक उठते चले गए उनके मुंह पर, जिसको कह सकते हैं कि इससे बड़ा बायकाट तमाचा नहीं हो सकता है, जो अपने आप को वो देश उनके, जिसको कह सकते हैं पार्टनर कंट्रीज हैं। और दूसरी तरफ आज जो समझौता भारत और यूरोप के बीच में जो ऐतिहासिक समझौते हुए हैं, कई उसके भाग हैं, मैं इसलिए लेकिन सबसे बड़ा तो ट्रेड का ही है ना, एफटीए जिसको कह सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक दूसरे का जा सके। तो उसके लाभ के बारे में तो चर्चा आप सुनते रहोगे, लेकिन मैं इसके साथ सामरिक क्षेत्र में, मतलब रक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वो जो कुछ होगा वो तो एक तरह से उसके साथ जो फल और मिलने वाले हैं। जैसे आप एक बगीचा लगा रहे हैं, उसमें कई तरह के फल मिलने वाले हैं, कई बहुत अच्छे बड़े फल मिलेंगे, कुछ छोटे फल मिलेंगे, हर एक का अपना फायदा होगा। हमारे यहां से कितना निर्यात जाएगा अमेरिका को अंगूठा, यदि अमेरिका फिर भी नहीं झुकेगा अभी भी, जबकि हमने अमेरिका के लिए दरवाजे खोल रखे, खिड़की भी खोल रखते। हम अच्छे संबंधों के लिए, कल्याण के लिए, कि अमेरिकी जनता पर अब जो बोझ पड़ने लगा है ना भारत से निर्यात की, उन्होंने जब कुछ लोगों पर बंदिश जो लगाई, कुछ ज्यादा टैरिफ लगाया, तो अमेरिका में महंगाई बढ़ गई, वहां के लोग, उनका सामान सब महंगा होने लगा, दैनंदिन वस्तुओं का भी, जो भारत पर जिनकी आवश्यकता थी। 2-3% यदि उसका होता है तो पूरे परिवार के लिए तो उसका असर हो रहा है। तो बहरहाल मैं उस पर नहीं, पहले इस समझौते पर ही बात करना चाहता हूं कि ये जो समझौता है, ये एक ऐतिहासिक इस दृष्टि से है कि यूरोप के साथ हमारे कुछ संबंध तो पहले से रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। मैक्स मुलर कहें और कालिदास कहें, आप देखिए हाइडेलबर्ग में संस्कृत बल्कि जो इस तरह पढ़ाई जाती है, म्यूनिख में, और भारतीय प्राच्य साहित्य को लेकर के फ्रांस में जितना काम हुआ है, तो हम तो मैक्स मुलर और कालिदास की परंपरा को मिलाने वाले, गंगा और राइन, पीछे एक पुस्तक होगी मेरी राइन के किनारे, चूंकि मैं रहा हूं तो इसलिए जर्मन बैकग्राउंड को जानता हूं कि वो कितना उनके साथ हमारे कितने संबंध रहे हैं। इसी जर्मनी में, जहां मैंने रेडियो वॉइस ऑफ जर्मनी में काम करता था, संस्कृत का प्रोग्राम आज से 50 वर्ष पहले हुआ, मैं वहां जा, उसके लिए 15 मिनट का प्रोग्राम, हम उनको भी स्लॉट उनके लिए तय था कि जो संस्कृत में दिया जाएगा, और उसमें जो संस्कृत के स्कॉलर रहे, हिंदी के स्कॉलर रहे, ऐसे लोग जर्मनी में रहे। तो हमारे संबंध तो उनसे सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से, पनडुब्बी, हमने जब शुरुआत में पनडुब्बी ली, जब वेंकटरमन रक्षा मंत्री भी थे, और उससे पहले बनने की जो तैयारी हुई थी, तो उसमें पहली बार हमने 5 पनडुब्बियों का ऑर्डर तो वहीं से दिया था। बाद में तो फ्रांस, रूस, जर्मनी, सब दूसरे दुनिया के देश और भी शामिल उसमें हो गए। हम कहते हैं हमसे ले लीजिए, रूस तो कहता ही हमसे ले लीजिए। तो उस दृष्टि से अब तो भारत ही अपना पनडुब्बी बनाने लगा। और सबसे बड़ी बात, क्यों, पहले से तैयारी तो थी, मैं नहीं कह रहा हूं कि कल रात को आए और परसों आज दस्तखत हो गए, इस पर महीनों वर्षों से पहले काम होता रहा। एस जयशंकर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जिन लोगों ने बात किया, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने श्रेय भी दिया, उर्सुला ने भी श्रेय दिया, जो एक तरह से जो बहुत प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। और इसीलिए कोस्टा, तो दूसरे जो अध्यक्ष हैं यूरोपीय, उनको भी, वो भारतीय मूल के हैं, पुर्तगाली है, लेकिन भारतीय मूल उनका परिवार गोवा का है। उन तो अपना बाकायदा कार्ड भी दिखाया कि देखिए मैं प्रवासी भारतीयों में मुझे मिला हुआ है। हम लोगों ने जो ओसीआई कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन, वो उनके पास वो कार्ड भी है। तो इसलिए भारत की जो इसमें झंडा, उसको लोग गौरव के साथ दिखा रहे हैं कि हमारे भारत के साथ संबंध है। उर्सुला जी सूर्य की बात कर रहे हैं, माने भारत का जो सूर्य उदय कह सकते हैं, एक नए ढंग से जो पिछले वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से बना है। भारत की कूटनीति और भारत की शक्ति है, वो प्रधानमंत्री भी कहते हैं 140 करोड़ की जनता की ये ताकत है, और इसीलिए तो 60 करोड़ जो
दूसरे हैं वो मिला करके अपने को कह रहे हैं कि हम दोबारा आपके साथ हैं। हमारी जनता को, उनकी जनता को मिला के जनता के बीच एक विश्वास, और उर्सुला जी का ये कहना यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष का कि देखिए भारत यदि स्थिर होगा तो उसका लाभ यूरोप को, शांति सुख समृद्धि के लिए पूरे विश्व को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो तो आप कहेंगे हम अपने कह रहे हैं, विदेशी यूरोप की अध्यक्ष कह रहे हैं जो 27 देशों की नेता हैं और जिनकी पहुंच बने अंतर्राष्ट्रीय भी है। अमेरिका भी उनसे चाहता है, अमेरिका उनके साथ आंख मिचौली करने लगा है, तो उनका ठीक है। और चीन ने भी 26 जनवरी पर कल ही तो संदेश भेजा, शी जिनपिंग ने भी, भारत के साथ हमारे संबंध है, मित्रता को हम और आगे बढ़ाएंगे। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा तो यही है कि हम बढ़ाएंगे, बड़े हमारे मित्रता है। तो अमेरिका और चीन दोनों ही देखे, लेकिन यूरोप को समझ में आ गया कि हम कितना अमेरिका पर भरोसा करें। और चीन में तो कब वो नीति बदल देंगे, कब क्या करेंगे, जैसे अमेरिका तो अब कर रहा है, लेकिन वहां तो कम्युनिस्ट सिस्टम है। तो जो इन्वेस्टमेंट है भारत में कितने बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, उसके लिए दरवाजे खोले। आप कार बनाइए, आप वाइन बेचिए। मैंने जो देखिए भारत में वहां की जो वाइन है अंगूर से पैदा होने वाली, जो फ्रांस में होता है, इटली में होता है, जर्मनी में तो है ही, जहां राइन के किनारे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उनकी यहां का उनका यदि वो सोचते हैं कि भाई भारत में आता है तो इतना 100% 200% टैक्स लगता था, उस पर आप रिलीफ होगा। आप यदि कार, वो अच्छी से अच्छी जो कार बनाते हैं जर्मन कारों का, यहां पर जो संभावनाएं बनेंगी, भारत ने ये भी कहा है कि उनका निर्माण भारत में करिए। वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी में जहां पर उनको इसी तरह से एशिया पैसिफिक में, प्रशांत महासागर, मैंने आप ये कहिए, और भारत के हिंद महासागर, समुद्री रक्षा की दृष्टि से भी चीन से, इसलिए ये समझौता अमेरिका और चीन दोनों के लिए काउंटर करने के लिए भी है। क्योंकि हम नौसेना के क्षेत्र में सहयोग करें, समुद्री क्षेत्र में भी कैसे आगे के लिए दूरगामी 20 साल 50 साल क्या स्थितियां होगी, उसके लिए मिलकर कैसे काम करें। किन रक्षा के क्षेत्र में, देखिए फ्रांस के साथ तो हम है ही ना। हमारे यहां जो राफेल विमान जो है, राफेल जो लिया गया, तो राफेल भारत में भी उसके लिए क्या क्या हो सकता है, हम तो कह ही रहे हैं कि हम यहां भी निर्माण करेंगे। हो यदि हमने रूस के साथ भी समझौते में कई चीजें ऐसी तय हो गई। अब एक जमाना था जब सिर्फ हम आयात करते थे, अमेरिका यही तो कहता, अमेरिका कहता आप आयात हमसे करवाओ, हमने कहा नहीं, आप या तो दीजिए हमको टेक्नोलॉजी और हम आपसे भी आयात करेंगे, फिर हम भी अपना भी बनाएंगे, फिर यहां से एक्सपोर्ट करिए आप। मैं सरल भाषा में, इसलिए लघु उद्योगों के लिए जो कि ये जो नया समझौता हुआ है, छोटे छोटे मध्यम स्टार्टअप जिनको कह सकते हैं, या पहले से जो काम कर रहे हैं, उनका सामान टेक्सटाइल है, मेडिसिन है, दूसरे हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कृषि उत्पाद है, प्रोसेस फूड है, ये यूरोप के उन देशों में 27 देशों में जाने के लिए खुला दरवाजा उन्होंने खोल दिए, सारे बट खोल दिए। आप आइए हमारे यहाँ बेचिए सामान। टेक्सटाइल पे सबसे बड़ा संकट हमें दिखाई दे रहा था पिछले कुछ महीनों से, मेरी लगातार बात होती रही, मैंने इस पर पहले प्रोग्राम किया है। अमेरिका एक बहुत बड़ा हमारा मार्केट रहा है, और अमेरिका ने टैरिफ के बहाने पिछले कुछ महीने से जो भारत को, जैसे कह सकते हैं कि हमें तकलीफ देना शुरू किया, हमारे व्यापारियों के लिए, टेक्सटाइल के लिए, कहा कि हम तो इतना लगा देंगे, चूंकि आपने रूस से तेल ले रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, हम जो कहते हैं कहिए। भारत ने पूरा उनके अपना फुट डाउन, जैसे अंगद का पेड़ होता है, अंगद का पैर होता है, उसी तरह से अपने फुट डाउन कर दिया और कहा कि नहीं, हम आपकी शर्तों पर काम नहीं करेंगे, हम आपके दबाव में गए। यही यूरोपीय समझ रहा है। जैसा मैंने कहा कि जर्मन में रक्षा मंत्री रह चुकी उर्सुला जी समझती हैं इस बात को कि हम अमेरिकी दबाव से बेहतर है कि भारत के साथ बढ़ाएं, और चीन के साथ भी भारत के संबंध तो सामान्य हो ही रहे हैं काफी हद तक, लेकिन हाँ, चीन पर उतना भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिका पे भी आगे। अब ये ठीक है कि 5 साल बाद 4 साल बाद तो नहीं रहेंगे ट्रंप, मैंने वो रिटायर हो जाएंगे, सेकंड टर्म भी उनका खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हो सकता है दूसरा राष्ट्रपति आए, फिर यूरोप के साथ। पश्चिम के देश, देखिए हमें अपना घर तो सुरक्षित रखना है, पश्चिम में क्या होगा, पूरब में क्या होगा, बाद में क्या स्थितियां बदलेगी, लेकिन हाँ, अगले 4-10 वर्षों जो ऐसे समझौते हैं जिसमें उन्हें कोई बहुत बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हम ये कहें कि वो पूरा अमेरिका से अलग हो जाए, जब हम ही अमेरिका से अलग नहीं हो रहे, हमारी तो बातचीत जारी है। उनके अभी 2 सेनेटर आए हुए हैं, 3, वो भी बातचीत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भारत के साथ समझौता हो। उनको मालूम है कि भारत से अलग रह करके वो नहीं रह सकते, पहले से जो समझौते उनके साथ है। तो बहरहाल इस दृष्टि से यदि आप देखें, जो समझौता हुआ है इसमें
हमारे टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि एक बड़ा यूरोप का मार्केट हमारे लिए खुल गया। अमेरिका पर निर्भरता हो सकता है वो 2 महीने बाद यदि अमेरिका भी समझौता कर लेगा तो वहां भी बगैर टैरिफ के यदि एफटीए उनके साथ हो जाए, यदि वो मान ले, हमें जबरदस्ती के टैक्स न लगाए, तो फिर से वहां भी चालू रह सकता है और यूरोप के साथ भी हो सकता है। चीन के साथ तो हम है, लेकिन चीन से हमें तो मुकाबला है। लेकिन अभी क्या था, वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनके कम उस पर वो बाकायदा खरीद रहा था, वियतनाम से खरीद रहा था। अब यूरोप हमसे यदि हमने जब उन्होंने टैक्स नहीं हम पर होगा तो हमारे यहाँ का सामान अधिक निर्यात होगा, हमारे यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, उनका बड़े पैमाने पर यूरोपीय कंपनियां जब यहां आकर के लगाएगी तो उसका कितना लाभ होगा। पहले से जो लगा रहे हैं वो तो है ही। आज आप देखिए कि कई, जर्मन तो हमारा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, ब्रिटेन और जर्मनी, फ्रांस, ये सबसे ऐसे पार्टनर रहे हैं जो कई क्षेत्रों में हमारा उनके साथ बहुत बड़े समझौते पहले से हैं। और हाल में ब्रिटेन से हुआ है। ब्रिटेन चूंकि यूरोप यूनियन से अपने को कई चीजों में अलग मानता है, चूंकि अलग करेंसी उसकी है, पाउंड है, यहां पर यूरो चलता है। तो उस दृष्टि से जो भारत ने समझौते किए, अफ्रीका के साथ भारत के संबंध हैं ही, ये एक ऐसा मील का पत्थर जिसको कह सकते हैं लगा है, जिसको कोई हटा नहीं पाएगा। और यहां से लेके समुद्र, समुद्र से लेके आकाश, अंतरिक्ष, ये समझौते जमीनी रास्ता नहीं खोल रहे हैं। सिल्क रूट जिसको कहता है, चीन चाहता है कि आप सिल्क रूट बनाओ ताकि हमें हर जगह दुनिया में घुसने को हो, हम कहते नहीं। अब तो ये गोल्डन रूट बन रहा है, स्वर्णिम भारत का, जो स्वर्णिम युग की तरफ हम जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। और ये समझौता आने वाले वर्षों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के लिए, पुरानी पीढ़ी के लिए, महिलाओं के लिए, सबकी उत्थान के, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में एक सहयोग के नए दरवाजे खोल रहा है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। एडिटर साहब हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।